हेलो 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 जी हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो हम्म गुड मॉर्निंग। कैसन बा भाई, कैसन बा? हाँ भैया, कैसन बा भाई, कैसन बा? कैसन बा भाई, कैसन बा? अच्छा, ठीक बा, मजा बा। हम्म 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 टेस्ट सिलेबस कौन सा टेस्ट सिलेबस बेटा? कौन सा टेस्ट सिलेबस बेटा? सर बारिश में मोर बन गए हैं। बारिश में मोर बन गए हो? बियर ग्रिल्स, बियर ग्रिल्स 6 जुलाई को है। 6 जुलाई तो क्या हो गया, नेक्स्ट संडे ही हो गया। मेजर है माइनर है? मेजर है माइनर है? माइनर है। तो केमिकल बॉन्डिंग जहां तक करेंगे वहां तक पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग आएगा बेटा, केमिकल बॉन्डिंग आएगा, केमिकल बॉन्डिंग आएगा, केमिकल बॉन्डिंग जहां तक पढ़ेंगे वहां तक आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1 आ जाओ जरा। केमिकल बॉन्डिंग 1 लेक्चर आइए जरा। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की भी बातचीत कर लेंगे। आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल भी दे देंगे, पीरियोडिक टेबल भी दे देंगे, पीरियोडिक टेबल भी दे देंगे। ठीक है, पीरियोडिक भी दे देंगे। ठीक है, आ जाओ। एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, इसी हफ्ते करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग पीरियोडिक की इसी हफ्ते करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग पीरियोडिक की इसी हफ्ते करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग पीरियोडिक टेबल की इसी वीक करेंगे। कब करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, देख लेंगे उसे, उसे देख लेंगे। ठीक है, आइए आइए, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेशन भी ले लेंगे। आइए सबसे पहले बेटा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक आसान चैप्टर है। ठीक है, बट इट इज अ लेंदी चैप्टर है ना, बड़ा है, समय लेगा। ठीक है, बड़ा है, समय लेगा, है ना। इट इज अ लेंदी चैप्टर, है इजी, है इजी। इस चैप्टर में मेनली क्या है बेटा? इस चैप्टर में मेनली थ्योरीज हैं। इस चैप्टर में मेनली क्या है? थ्योरीज है। एक एक करके थ्योरी आती जाएगी और एक एक करके आपका चैप्टर फिनिश होता जाएगा। ठीक है, मेनली हम लोगों को क्या करना है इस चैप्टर में? थ्योरीज करनी है। ठीक है, अलग अलग थ्योरीज हैं, बीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन, वीएसीपीआर, एमओटी, है ना, वगैरह 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 वगैरह। कितने लेक्चर वो तो देखेंगे बेटा, वो तो देखेंगे, वो तो देखेंगे, वो तो देखेंगे। ठीक है, वो तो देखेंगे। थ्योरीज है, ठीक है। अच्छा, इट इज अ हाई वेटेज चैप्टर, इट इज अ हाई वेटेज चैप्टर। जबरदस्त वेटेज है बेटा इसका, जबरदस्त वेटेज है। लगभग लगभग बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट करो नीट के एग्जामिनेशन में। नीट के एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट करिए। ठीक है, देखिए बेटा, 2 चैप्टर होते हैं जो, एक तो आपका पीरियोडिक टेबल जो हम लोगों ने कर लिया है ना, एक तो आपका पीरियोडिक टेबल जो अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। दूसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, है ना। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ गया चैप्टर है ना, केमिकल बॉन्डिंग भी, पीरियोडिक टेबल भी। ठीक है, तो ये दो जो आपके चैप्टर हैं, दिस इज बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, या फिर ऐसा बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
है ना। आगे जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ के यूज होंगे। फजान रूल पढ़ेंगे अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग में, पी ब्लॉक में बेटा फजान रूल काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को आनी चाहिए, ब्लॉक्स के बारे में आना चाहिए, है ना। बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट है, आयनिक है ना। तो ये दोनों क्या होता है बेटा, बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम लोग कर लेंगे ना, ये भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मजा आएगा। बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा जो जो बातचीत हो रही है, और बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। सही है। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? क्या होता है केमिकल बॉन्ड? सीधी सीधी सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सर केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ये तो बताइए। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ये तो बताइए। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टुगेदर एटम्स। एटम्स को क्या करते हैं? वो एटम्स को क्या करते हैं बेटा? बाइंड करता है। एटम को क्या करता है बेटा? साथ में रखता है। अरे यार, ठीक है, आइए। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स टुगेदर एटम्स। एटम्स को क्या करता है बेटा? जोड़ के रखता है। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अलग अलग बेटा केमिकल बॉन्ड होते हैं, अलग अलग केमिकल बॉन्ड होते हैं, है ना। एक होता है जैसे आप लोगों का आयनिक बॉन्ड, है ना, ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा, एकदम बच्चों वाली बातचीत कर रहे हैं। दूसरा आप लोगों ने सुन रखा होगा बेटा कोवलेंट बॉन्ड, है ना। दूसरा आपने उन्हें कोवलेंट बॉन्ड सुन रखा होगा, पढ़ेंगे ये सारी चीजें अपन लोग। तीसरा आपने सुन रखा होगा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहता है। इसके अलावा भी बॉन्ड होते हैं, जैसे आपका एक होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, पढ़ेंगे इसमें भी जब पढ़ेंगे। एक और बॉन्ड होते हैं बेटा आपके वेंडरवॉल फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस बोल दो, वेंडरवॉल बॉन्ड बोल दो, है ना, वेंडरवॉल फोर्सेस। ये सब क्या है? आपके अलग अलग तरीके के बॉन्ड है। मेजर जो आपके आते हैं काम, वो ये तीन आते हैं। मेजर जो तीन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी आता है, वेंडरवॉल फोर्सेस भी आता है, लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो इन तीन पे रहता है। हमारा जो फोकस रहता है इन तीन पे रहता है। और इन तीन में भी अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा हम लोग इस चैप्टर में कौन से बॉन्ड को पढ़ेंगे? सबसे ज्यादा बेटा अपन लोग पढ़ेंगे इसको। हीरो है ये हमारा, है ना। ये हमारा कौन है बेटा? हीरो है। मतलब इसी पे ही हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, मेजरली क्लास। इनफैक्ट आज कल में ही अपन लोग आयनिक और कोऑर्डिनेट तो खत्म कर देंगे। उसके बाद जितनी क्लासेस लगेंगी बेटा, सब में बेटा कोवलेंट बॉन्ड ही चलेगा, सब में कोवलेंट बॉन्ड ही चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हीरो है। ठीक है सर। अच्छा, अब ये सवाल उठता है, जैसे देखो, जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं आपका हाइड्रोजन की, है ना। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन की, बेटा हाइड्रोजन इस संसार में कैसे एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन इस संसार में, इस पृथ्वी पे कैसे एग्जिस्ट करता है? क्या हाइड्रोजन इस संसार में H2 की तरह एग्जिस्ट करता है? हाँ सर, H2 की तरह एग्जिस्ट करता है ना। कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? H2 की तरह एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ऐसे हुआ ना बेटा, दो हाइड्रोजन के एटम्स है, ये एक हाइड्रोजन का एटम आया, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम आया, और इन दोनों ने क्या करा? आपस में बॉन्ड बनाया। एक हाइड्रोजन का एटम आया, दूसरा हाइड्रोजन का एटम आया, और इन दोनों ने क्या करा बेटा? बॉन्ड बनाया। इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, ऐसी अगर मैं बात करूं O2 ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? O2 में। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? O2 में। तो आपका एक ऑक्सीजन यहाँ आया, एक ऑक्सीजन यहाँ आया। अब हमें पता है ऑक्सीजन इज व्हाट? डाइवेलेंट। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? एक होती है। बॉन्ड कितना बनाया? एक बनाया। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? दो होती है। तो ऑक्सीजन ने वैलेंस बॉन्ड कौन सा बनाया बेटा? आपका डाइवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो ऐसे दो दो बॉन्ड बन गए, तो डबल बॉन्ड बन गए, तो O2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो यार अब है ना, हमने क्या करा, हमको पता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, यहाँ पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है H2 की तरह, ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है बेटा O2 की तरह। तो हमने इस हाइड्रोजन से पूछा कि भाई साहब हाइड्रोजन जी, तुम नॉर्मल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा। H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर आपका ये ऑक्सीजन है, हमने इस ऑक्सीजन से बातचीत करी कि ऑक्सीजन भाई साहब, तुम ये बताओ कि तुम इस सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? किस में कर रहे हो? मॉलिक्यूलर फॉर्म में कर रहे हो। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इन्होंने बोलना स्टार्ट करा। इन्होंने क्या बोलना स्टार्ट करा? इन्होंने बोलना स्टार्ट करा, रीजन फॉर बॉन्डिंग। रीजन फॉर बॉन्डिंग क्या रीजन है? क्यों बनाया बॉन्ड भाई? अरे बॉन्ड बनाया क्यों? अकेले एग्जिस्ट कर लेते ना।
अकेले एग्जिस्ट कर लेते, हाइड्रोजन तुम अकेले एग्जिस्ट कर लेते, लेकिन नहीं कर रहा, ऑक्सीजन तुम अकेले एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं कर रहा। तो रीजन, इन्होंने बॉन्ड बनाया, तो इनसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब रीजन तो बताओ बॉन्डिंग का। तो सबसे पहला रीजन, और ये थोड़ा सा फर्जी टाइप का रीजन भी है, थोड़ा सा फर्जी टाइप का रीजन भी है, टू फॉलो ऑक्टेट रूल, टू फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है ना, और टू फॉलो ऑक्टेट रूल। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, ऑक्टेट रूल होता क्या है, ऑक्टेट रूल होता क्या है, ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल होता है देयर मस्ट बी, लिख रहे हैं बेटा, रूल लिख रहे हैं, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, ड्यूपलेट, ड्यूपलेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूपलेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 8 बॉन्डिंग के बाद अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अगर बॉन्डिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, है ना, तो आपका ऑक्टेट रूल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। ये पहला रूल है, ये फर्जी रूल है, ऑक्टेट रूल क्या है, फर्जी रूल है। अभी थोड़ी देर में अपन लोगों से इसे भगा देंगे, अपन लोग अभी थोड़ी देर में इसको, इसके ड्रॉबैक्स लिख लेंगे, ठीक है। ये फर्जी रूल है। पहला रीजन बॉन्डिंग का क्या निकला था, टू फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है सर, लिख लिया हो तो बेटा आगे बढ़ेंगे अपन लोग, लिख लिया तो बेटा अपन लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखेंगे ना ऑक्टेट रूल को भी, अभी मैं आपको ढंग से दिखाऊंगा, है ना, ऑक्टेट रूल को भी ढंग से दिखाऊंगा, अभी बस लिखते हुए चलिए ना, अभी बस लिखते हुए चलिए। नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रीजन लिखिए, नेक्स्ट रीजन लिखिए। नेक्स्ट रीजन क्या है बेटा बॉन्डिंग का, नेक्स्ट रीजन है टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। अब देखिए बेटा हो क्या रहा है, सुनिएगा ध्यान से ना, अब बेटा हो क्या रहा है, ठीक है। अपन लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हाइड्रोजन का, अपन को क्या बनाना है बेटा, सपोज करो अपन को हाइड्रोजन बनाना है H2, है ना, छोड़ दो एक बार पेन वेन, पहले सुनिएगा। अरे हाँ बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं, शांति रखिए बेटा, ड्यूप्लेट ऑक्टेट सब बता रहे हैं ना, सब बता रहे हैं। यहाँ पे सुनिए, अपन लोग इधर ध्यान लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है ना। अपन लोग क्या बनाना चाह रहे हैं बेटा, H2 का मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं। H2 का मॉलिक्यूल अगर अपन बनाना चाह रहे हैं तो अपन को क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए सर, हाँ सर, तो ये एक हाइड्रोजन आ गया, हाँ सर, 1s1 के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है ना। ये एक दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ये भी क्या आ गया बेटा, 1s1 के साथ आ गया, ठीक है सर। अब इसका जरा अपन लोग पूरा का पूरा एटम बना के देखते हैं, इसका जरा अपन लोग क्या करते हैं बेटा, पूरा का पूरा एटम बना के देखते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये रहा आपका, ये रहा आपका ये न्यूक्लियस, और ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, हाँ सर, ठीक है। अच्छा ऐसे ही इसका भी रहेगा, ये भी बना दो, ये बना दो, ऐसे ही इसका भी रहेगा, सही बात है सर, है ना। अच्छा दिखने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो, एक ही बात है बेटा, कहीं भी बना दो, ठीक है। ये अब क्या करना है अपन को, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। अगर बॉन्डिंग करनी है आपको तो इन दोनों के बीच में क्या चाहिए बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, ठीक है। तो हमको इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा। इस हाइड्रोजन, अगर आपको बॉन्ड बनाना है बेटा, अगर सपोज करो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दूसरा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे है, क्या बॉन्ड बनेगा क्या, यहाँ नहीं है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है ना, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है, क्या बॉन्ड बनेगा क्या इन दोनों के बीच में, क्या बॉन्ड बनेगा क्या इन दोनों के बीच में, नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों को दोनों एटम पास में लाने पड़ेंगे, आपको दोनों को दोनों एटम क्या करने पड़ेंगे, पास में लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप समझिए अब इस बात को, यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे अब दो तरीके के फोर्सेस चलेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा। अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, इसको मैं बोल रहा हूँ ए एटम, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ ए एटम, और इसको मैं बोल रहा हूँ बी एटम, ठीक है, रेफरेंस के लिए। दो हाइड्रोजन है ना, इसको ए एटम बोल दिया, इसको बी एटम बोल दिया। तो यहाँ पे दो तरीके के आपको फोर्स दिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में है, यहाँ देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में है, यहाँ पे देखिए, मुझे बताइए, क्या ए का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, हाँ या ना बोलो। अरे हितेन मुझे पता है यार, मुझे पता है बेटा, 5वीं 6ठी बार पढ़ रहे हो, शांति रखो बेटा चैट सेक्शन में। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा,
इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। हाँ सर, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए में होगा? होगा सर, ऑब्वियसली होगा सर, इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। हाँ सर। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, न्यूक्लियस ऑफ बी इलेक्ट्रॉन ऑफ बी को खींच रहा होगा। हाँ सर खींच रहा होगा। अब ये तो नॉर्मल सी बात है ना यार, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस बी इलेक्ट्रॉन बी को खींच रहा है, सही है ना? अच्छा अच्छा, यहां पे इसका जो न्यूक्लियस है क्या इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा? मतलब न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, क्या इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? होगा। क्यों? क्योंकि आपने बेटा नजदीकियां बढ़ा दी हैं, आपने बेटा नजदीकियां बढ़ा दी हैं, आपने नजदीकियां बढ़ा दी हैं, नजदीकियां बढ़ा दी हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को भी तो खींचेगा। अरे भले ही कम खींचेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। तो तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आ गया बेटा? न्यूक्लियस ऑफ ए, क्या आ गया बेटा? न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी में। एंड सिमिलरली बेटा इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी तो खींचेगा, बी का न्यूक्लियस भी तो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये भी तो आएगा बेटा, एन बी और ई ए भी तो आएगा, आएगा सर। तो ये चार तरीके के बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, ये चार तरीके के बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं। दूसरे फोर्सेस कौन से होंगे बेटा? है ना, दूसरे फोर्सेस कौन से होंगे बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। अब यार अगर आप इनको नजदीक ला रहे हो, सुनना ध्यान से, अब अगर आप इनको नजदीक ला रहे हो तो मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो पास में आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, सेम चार्जेस है। हाँ, ऐसे ही ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस भी तो पास में आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस भी तो पास में आ रहे हैं। हाँ, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इन दोनों इनमें भी क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करूं तो पहले तो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी में है, हाँ, और दूसरा न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी में है। सही बात है, सही बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। अब अगर हमको दोनों के बीच में बॉन्ड बनाए रखना है, हमको तोड़ना नहीं है, हमको तो बॉन्ड बनाना सीखना है बेटा इस चैप्टर में। तो अगर हमें बॉन्ड बनाना है तो बेटा कौन से, लॉजिकल बात है बेटा, दिल से आवाज आनी चाहिए बेटा, अगर आपको बॉन्ड बनाए रखना है तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट करने चाहिए? कौन से फोर्सेस डोमिनेट करने चाहिए? आपको पता है बेटा कौन से फोर्सेस डोमिनेट करने चाहिए? कौन से फोर्सेस? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करना चाहिए। और अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो वो बॉन्ड बनाए रखेगा, रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, रिपल्शन अगर डोमिनेट करने लग गया तो बॉन्ड क्या करेगा बेटा? टूट जाएगा। सही है सर। अच्छा, अब यहां पर ही एक ग्राफ भी निकल के आता है, आ जाओ जरा, है ना, यहां पर अब एक ग्राफ निकल के आता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा सीक्वेंस है केमिकल बॉन्डिंग का, मतलब हम जिस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, है ना, और जो एनसीईआरटी में आपको केमिकल बॉन्डिंग का सीक्वेंस दे रखा है उसमें अलग, वो अलग अलग रहेगा, ठीक है, वो अलग अलग रहेगा, है ना। एनसीईआरटी का सीक्वेंस हम लोग फॉलो नहीं करने वाले, लेकिन अल्टीमेटली जब चैप्टर फिनिश होगा तो एनसीईआरटी की एक एक चीज आपको आ जाएगी, वो तो है ही, वो तो होगा ही, जब चैप्टर फिनिश होगा तो एनसीईआरटी की आपको एक एक चीज आ जाएगी। लेकिन जो फ्लो है वो हम लोग एनसीईआरटी का फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का फ्लो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जो हम लोग फ्लो पढ़ने वाले हैं वो एकदम परफेक्ट फ्लो है ना, वो, और वो मैं चीज प्रूव भी कर दूंगा कि क्यों एनसीईआरटी का फ्लो बहुत ज्यादा सही नहीं है और अपन ने ये फ्लो, ऐसा फ्लो लिया, ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके प्रूव भी कर दूंगा जैसे जैसे अपन लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब आइए यहाँ पे, ठीक है। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा? ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ किस किस के बीच में है बेटा? ग्राफ किस किस के बीच में है? ग्राफ है बेटा एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी, सॉरी डिस्टेंस के बीच में, स्टेबिलिटी, लेंथ, लेंथ ले लो, लेंथ ले लो, लेंथ ले लो, डिस्टेंस ले लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, एनर्जी वर्सेस लेंथ के बीच में है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब आप पिक्चर समझिए बेटा, एक हाइड्रोजन का एटम है, हाँ, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। सबसे पहले ये क्या है बेटा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ये हाइड्रोजन को मैं इधर ले गया बेटा, इस हाइड्रोजन को मैं इधर ले गया, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है। अगर डिस्टेंस बेटा इनफाइनाइट है तो क्या इनमें कुछ भी इंटरैक्शन होगा? क्या इनमें कुछ भी इंटरैक्शन होगा? क्या कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा? नहीं। क्या कुछ भी फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा? नहीं। अबे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कौन से बेटा फोर्सेस लग जाएंगे? नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। इसको इन्फिनिटी पे भेज दिया बेटा, इसको भी इन्फिनिटी भेज दिया, तो कोई भी इंटरैक्शन नहीं है।
कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो ये आपका जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होता है, आपका जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होता है, बना के दिखाऊंगा ना, अभी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपका जो ग्राफ है बेटा वो यहां से स्टार्ट होता है ऐसा कुछ, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस में इंटरेक्शन जीरो है, इंटरेक्शन जीरो है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो, एनर्जी भी क्या रहेगी बेटा, जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन जीरो है, ठीक है। तो यहां से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से आपका स्टार्ट होता है ग्राफ। अब क्या कर रहे हैं बेटा, अब अपन देखो उसको डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, देखो अपन इसको पास लेके आ रहे हैं ना। अब ये इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब अपन क्या कर रहे हैं, उनको पास में लेके आ रहे हैं, मतलब पहले तो क्या था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, पहले तो क्या था बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। अब इन दोनों एटमों को अपन लोग क्या कर रहे हैं, पास में ला रहे हैं। अब इन दोनों एटम को अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अब इन दोनों एटम को अपन लोग क्या कर रहे हैं, पास में ला रहे हैं, धीरे 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 पास में ला रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग पास, अच्छा पास में क्यों आएंगे, अरे पास में क्यों आएंगे हैं, अगर अगर मान लो ये दो एटम है, अगर मान लो ये दो एटम है, अगर ये दो एटम है, ये दोनों पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, ये दोनों पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, सही है, ये दोनों पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो इनकी एनर्जी क्या थी, जीरो थी, कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, पास में आ रहे हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, पास में आ रहे हैं। पास में क्यों आएगा, पास में क्यों आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स से ही तो तुम पास में आओगे, अट्रैक्शन फोर्स से तो तुम पास में आओगे, है ना, अट्रैक्शन फोर्स से ही तो तुम लोग पास में आओगे, हाँ सही बात है, सही बात है। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा होगा, डोमिनेट कर रहा होगा। और होता क्या है बेटा, जैसे जैसे आप लोग इसे इंफिनिटी से पास में लेके आते हो, है ना। अच्छा पूरी कहानी चल रही है बेटा, है ना, कहानी के बाद ये मत बोलना सर रिपीट कर दो, जो तुम चैट सेक्शन में इधर उधर की बातें करते रहते हो ना, वो बच्चे फिर बोलेंगे सर रिपीट कर दो, कुछ रिपीट नहीं होगा बेटा, आराम से आप इसको लेक्चर को दूसरा बार देख लेना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान यहां लगाइए, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस में कुछ एनर्जी नहीं है, धीरे 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 आप उसे पास में लेके आ पा रहे हो, पास में आ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। और आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब जो दोनों एटम्स की जो एनर्जी है, जो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफ कम होती जा रही है, देखो एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, कम हो रही है ना, ये एनर्जी है ना, आप वाई एक्सिस पे एनर्जी है, तो ये जैसे जैसे आप वाई एक्सिस पे नीचे जाते जाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 कम होती जाती है ना। तो ये एनर्जी क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है, और ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। यहाँ पे ये क्या करती है, मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। अब क्या हुआ है बेटा, अब क्या हुआ है बेटा, ये दो एटम थे इन्फिनिटी पे, वापस सुनो, वापस सुनो, इनफाइनाइट पे थे, इन्फिनिटी पे एटम थे दोनों के दोनों, है ना, एनर्जी क्या थी, जीरो। अब आप क्या कर रहे हो, उन्हें पास में लेके आए, अब आप क्या कर रहे हो, उन्हें पास में लेके आ रहे हो, क्या कर रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, और एनर्जी क्या होती जा रही है, कम, 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 एनर्जी क्या होती जा रही है, कम। यहां पे आ गए आप लोग, यहां पे आ गए, यहां पे एनर्जी अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी है, यहां पे एनर्जी अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी है, सही बात है सर, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उसको और क्लोज लाना चाह रहे हो, अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इस पॉइंट पे आ चुके हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप तो रुक नहीं रहे, आप तो इन्फिनिटी से स्टार्ट हुए थे, दोनों का डिस्टेंस क्या था बेटा, इन्फिनिटी था, वहां पे एनर्जी क्या थी, जीरो। जैसे जैसे आप पास लेके आए, पास लेके आए, अट्रैक्शन आ रहा है, अट्रैक्शन आता है तो बेटा एनर्जी कम होती है, अट्रैक्शन अच्छी बात है, अभी सुनो सब बताऊंगा, है ना। अट्रैक्शन क्या है, अच्छी बात है। एनर्जी कम क्यों हो रही है सर, कम क्यों हो रही है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का ये अच्छा है, क्यों, क्योंकि दोनों नजदीक आ रहे हैं, दोनों बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, दोनों की स्टेबिलिटी अभी बढ़ने वाली है, तो एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी। एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी लिखवाऊंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा, सुन सुन केवल सुन, है ना। तो इस पॉइंट पे आ गए आप लोग, इस पॉइंट पे आ गए तो एनर्जी क्या हो गई आपकी, मिनिमम रह गई, आपकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम रह गई। लेकिन आप तो क्या हो बेटा, नटखट हो, आप तो क्या हो बेटा, नॉटी हो, आप नॉटी हो या नहीं हो, है सर, हम तो नॉटी हैं सर, है ना। तो यहां पे अब आप लोग रुके नहीं, यहां पे अब आप लोग रुके नहीं, आपने क्या करा, डिस्टेंस को और कम करना स्टार्ट करा, आपने क्या करा बेटा, डिस्टेंस को और कम करना स्टार्ट करा, देखो और डिस्टेंस को कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, मतलब इनको, इन दोनों एटम को और नजदीक लेके आ रहे हो। अब अगर और नजदीक लेके आओगे तो ये भी तो फोर्सेज हैं, ये भी तो फोर्सेज है। अगर आप यहाँ पे एकदम मजा आ रहा था, यहाँ पे एकदम क्या हो रहा था बेटा, मजा आ रहा था, एनर्जी क्या आ गई थी बेटा, मिनिमम पे आ गई थी। लेकिन तुम कौन हो बेटा, नाटी हो,
तुम बेटा नाटी हो तो तुमने बेटा डिस्टेंस को और कम करने की कोशिश करी, और कम करने की कोशिश करी, और कम करने की कोशिश करी, तो यहां पे फिर क्या होता है, ये रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाते हैं और चीजें गड़बड़ाने लगती हैं। और गड़बड़ाने का मतलब क्या है, गड़बड़ाने का मतलब क्या है, यहां से ये एनर्जी वापस बढ़ने लगेगी, वापस बढ़ने लगेगी, वापस बढ़ने लगेगी। आप डिस्टेंस देखो और कम करते जा रहे हो, डिस्टेंस और कम करते जा रहे हो, एनर्जी क्या करते जा रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। अब सुन ध्यान से, अब ये जो येलो वाला ग्राफ है, ये जो येलो वाला ग्राफ है, इन्फिनिटी से स्टार्ट करें, इन्फिनिटी से स्टार्ट करें, आपकी एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो इस येलो वाले ग्राफ पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, तभी तो नजदीक आ रहे थे, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तभी तो नजदीक आ रहे हैं। अट्रैक्ट इंफिनिटी पे थे, अब वो पास कैसे आएंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट, सही बात है। और यहां पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जहां पे जंक्शन बन रहा है दोनों कलर का, जहां पे जंक्शन बन रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो रहा है बेटा, बैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, बैलेंस हो रहा है। और इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, इसी पॉइंट पे बेटा क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपकी जो एनर्जी है वो मिनिमम है। ये रही एनर्जी, यहां देखो, ये रही एनर्जी, ये रही एनर्जी, यहां पे देखो, ये रही एनर्जी मिनिमम। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एनर्जी मिनिमम पे आप लोग पहुंच चुके हो, एनर्जी मिनिमम पे आप लोग पहुंच चुके हो। और एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। याद रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी, एनर्जी और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस पॉइंट पे एनर्जी अपने लोएस्ट पे पहुंच चुकी है, एनर्जी मिनिमम हो चुकी है, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम हो चुकी होगी। और इस डिस्टेंस को सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, यहां पे देखो, यहां पे डिस्टेंस है ना, ये लेंथ है, एक्स एक्सिस पे क्या है, लेंथ है। तो इस लेंथ को, इस लेंथ को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस लेंथ को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस लेंथ को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ। इस लेंथ को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये पूरा आपका ग्राफ बनता है। और बॉन्ड लेंथ बेटा फिक्स रहती है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, H2 की, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स्ड है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहां पे चीजें बैलेंस कर रही होंगी, जहां पे एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। जैसे आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसकी बॉन्ड लेंथ फिक्स्ड है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये फिक्स्ड है बेटा बॉन्ड लेंथ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये फिक्स्ड है बेटा बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस पे, ये जो बॉन्ड लेंथ वाला डिस्टेंस आ रहा है, इस पे क्या होगा, एनर्जी मिनिमम होएगी, एनर्जी मिनिमम होएगी और आपकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। स्टेबिलिटी क्या रहेगी बेटा, मैक्सिमम रहेगी। समझे, समझे बेटा, समझे बेटा, समझे बेटा, लिख लीजिए। तो ये दूसरा जो रीजन है बॉन्ड बनाने का, टू अटेन स्टेबिलिटी, ये एक खिलाड़ी रीजन है, ये एक अच्छा रीजन है। टू अटेन स्टेबिलिटी, ये एक बहुत अच्छा रीजन है ना। ये जो ऑक्टेट रूल है ये फर्जी है, ऑक्टेट रूल भी समझाऊंगा और अच्छे से ऑक्टेट रूल भी समझाऊंगा, लेकिन ये रूल क्या है बेटा, फर्जी है। आगे बढ़ेंगे अपन लोग बेटा इसी बात पे, आगे बढ़ेंगे अपन लोग इसी बात पे। अब आ जाओ अपन लोग एक एक करके बॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं बेटा, एक एक करके बॉन्ड देखते हैं। सबसे पहला बॉन्ड कौन सा देखेंगे बेटा, सर एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन की है, नहीं बेटा एनर्जी पूरे सिस्टम की है। ये फोर्सेस बताए ना बेटा, ये फोर्सेस बताए ना, एनर्जी बेटा पूरे सिस्टम की है, पूरे सिस्टम की एनर्जी है ना। न्यूक्लियस की भी है, इलेक्ट्रॉन की भी है, इस इलेक्ट्रॉन की भी है, इस न्यूक्लियस की भी है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन को क्या करना है बेटा, एक एक करके बॉन्ड पढ़ने हैं। सबसे पहला बॉन्ड कौन सा है बेटा, आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड कौन सा है बेटा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बोल दो या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोल दो, या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोल दो,
आयनिक बॉन्ड बोल दो या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोल दो, ठीक है। ठीक है, आइए, क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड? क्या होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड? क्या होता है लिखेंगे बेटा, लिखते हुए चलिए साथ साथ में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन, बिटवीन कटायन एंड अनायन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन। एक कटायन होगा एक अनायन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। उसी बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा यहां पे लिखो जनरली, ठीक है, जनरली आपका कटायन कौन बनाएगा, मेटल बनाएगा। सही बात है ना बेटा, कटायन कैसे बनते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कटायन कैसे बनता है बेटा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, मेटल। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है बेटा, मेटल। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, मेटल, हाँ सर, है ना। और जनरली बेटा जो अनायन है वो क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल। अनायन कैसे बनता है बेटा, अनायन कैसे बनता है बेटा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका NaCl, ये क्या है, सोडियम है, क्या ये मेटल है, हाँ। क्लोरीन, क्या ये नॉन मेटल है, हाँ। तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, सोडियम +1 में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन -1 में एग्जिस्ट करता है। तो कटायन और अनायन, कटायन और अनायन, बॉन्ड बिटवीन कटायन एंड अनायन क्या हो गया बेटा, आयनिक बॉन्ड। मतलब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा बेटा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। सही है सर। जैसे आपका AlCl3, एल्यूमिनियम क्या है बेटा, मेटल। ये क्या है बेटा, नॉन मेटल। तो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम +3 में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन -1 में करता है ना। एक कटायन एक अनायन, तो क्या हो गया बेटा, आयनिक बॉन्ड हो गया। सही है सर, सही है। अच्छा देखो जरूरी नहीं है हमेशा ही ये मेटल और नॉन मेटल की कहानी चले, जरूरी नहीं है बेटा हमेशा नॉन मेटल और मेटल की ही कहानी चले। जैसे अपन लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, तो हमें पता है मैग्नीशियम किस में एग्जिस्ट करता है, +2 में। सल्फेट किस में एग्जिस्ट करता है बेटा, -2 में। अब यार अब ये तो मॉलिक्यूल आ गया, ये तो मॉलिक्यूल आ गया, है ना। लेकिन कौन है, एक कटायन है और एक अनायन है, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड रहेगा। दोनों के बीच में क्या रहेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड रहेगा। लेकिन जनरली ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में मिलेगा, जनरली ये बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच में मिलेगा। सही है। तो आपको ये देखना है कि एक कटायन है एक अनायन है, तो इनके बीच में क्या रहने वाला है बेटा, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड रहने वाला है। ठीक है सर। अब चलो, अब चलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए, है ना। या फिर एक और पहले वर्ड लिख लो, या फिर पहले एक और वर्ड लिख लो, फिर अभी इसको अपन लोग उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, लिखेंगे भी उसको। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम। एक एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, इन आयनिक बॉन्ड, ये लिख लो, इन आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बेटा, आयनिक बॉन्ड में ही होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बेटा, आयनिक बॉन्ड में ही होती है। तो आयनिक बॉन्ड में एक सिंगल एटम पे कितना चार्ज है, एक सिंगल एटम पे कितना चार्ज है ना, आयनिक बॉन्ड पे, वो क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। लिख लिया हो तो फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं और आपको ऑक्टेट रूल भी समझाता हूं, कैसे क्या 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 कहानी ऑक्टेट रूल की। ठीक है, ठीक है, आइए आइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे जैसे अपन लोग सबसे पहला जो एग्जांपल ले लेते हैं वो इसी का ले लेते हैं, NaCl का। अब देखना ऑक्टेट रूल भी आपको समझाऊंगा और आपको ये इलेक्ट्रोवैलेंसी का फंडा भी समझाऊंगा, ठीक है। जैसे सपोज करो NaCl है, तो यहाँ पे आपका सोडियम है, हाँ सर। अच्छा हमें ये पता है ना यार, ये Na+ में एग्जिस्ट कर रहा है और ये Cl- में एग्जिस्ट कर रहा है, इतना तो पता है हमें, हाँ सर इतना तो हमें पता है। अब ये है आपका सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, सही है सर, सही है नहीं है, सही है सर, सही है। अच्छा यहां से अगर आपने देखो Na+ में कन्वर्ट करना है इसे Na+ में कन्वर्ट करना है, तो इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Na+ में, हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो 1s2 2s2 2p6।
अब बात यही तो है, सवाल यही तो है कि सर ये जो सोडियम था ये Na+ में कन्वर्ट क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इसने ऑक्टेट रूल फॉलो करा। क्यों? क्योंकि अब देखो बेटा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, क्या सेकंड शेल है लास्ट? क्या सेकंड शेल है लास्ट? सेकंड शेल है लास्ट। हाँ, क्या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 और 6, 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हाँ, तो ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ ना यार, ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? हाँ जी सर, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। सही है। अच्छा, अब ऐसे ही क्लोरीन की देख लेते हैं कहानी। अब ऐसे ही क्लोरीन की देख लेते हैं कहानी। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन 3s2 3s2 3p5। सही है। किस में कन्वर्ट होगा ये बेटा? ये क्लोरीन माइनस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये क्या बनाएगा बेटा? Cl माइनस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नियॉन 3s2 3p6 हो जाएगा। यहाँ पे 3p5 था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या बन गया बेटा? 3p6। तो यहाँ पे 2 और ये 6, तो ये देखो ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। यहाँ पे भी 2 और 6, यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, इसको भी मजा आ गया। यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, इसको भी मजा आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? Na+ आएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, Na+ कटायन है, Cl- अनायन है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगा बेटा NaCl। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और इसी बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? अपन लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई ये बोल दो यार इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, जैसे इस केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखते हैं, इस केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखते हैं, तो सोडियम की लिखें, तो सोडियम की कितनी है बेटा? +1। सोडियम की कितनी है बेटा? +1। क्लोरीन की लिखते हैं, तो क्लोरीन की कितनी है बेटा? -1। चार्ज देख लो ना बेटा, इंडिविजुअल एटम पे चार्ज देख लो, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, सॉरी +1 है, यहाँ पे -1 है। हो गया काम, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई है, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई है। सही है, सही है सर। सही है, सही है सर। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं बेटा, दूसरा केस देखते हैं। जैसे सपोज करो आपका, जैसे सपोज करो बेटा आपका MgCl2 है ना, MgCl2 है। तो यहाँ पे कैसे बना होगा ये? मैग्नीशियम किस में एग्जिस्ट करता है सर? +2 में। क्लोरीन किस में एग्जिस्ट करता है? -1 में, -1 में। अब इस +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने क्लोरीन आए होंगे? 2 क्लोरीन आए होंगे। बात सही है या नहीं है? आपको चार्ज भी तो बैलेंस रखने हैं बेटा। MgCl2 में ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा? ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा? ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा? 0 है। ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा? 0 है। तो यहाँ पे अगर +2 है तो यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन आएंगे ना -1 के, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो बैलेंस होगा। हाँ सर। अच्छा, अगर यहाँ पे अब एक कटायन है, एक अनायन है, एक कटायन है, अनायन है, दोनों के बीच में जो फोर्सेस रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड रहेगा। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, एक कटायन है, एक अनायन है, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा? आयनिक बॉन्ड रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछ दूं, अगर मैं आपसे इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछ दूं, तो मैग्नीशियम की बताइए कितना चार्ज है? +2। कितना चार्ज है? +2। सही है सर। क्लोरीन की पूछ दूं तो क्लोरीन पे कितना चार्ज है? -1। एक क्लोरीन पे बताना बेटा, एक क्लोरीन पे तो -1 ही है। आपको टोटल चार्ज बताने को कोई नहीं बोल रहा, आपको टोटल चार्ज बोला क्या मैंने? यहाँ पे मैंने टोटल चार्ज लिखा है क्या? यहाँ पे मैंने टोटल चार्ज लिखा है क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम। एक एटम में बताओ, एक एटम बताओ, तो एक क्लोरीन पे तो एक ही नेगेटिव चार्ज है, एक क्लोरीन पे तो एक ही नेगेटिव चार्ज है। सही है सर, सही है सर, इलेक्ट्रोवैलेंसी भी आ गया। अच्छा, अब देखिए बेटा, लिखते हुए चलिए ना साथ साथ में, लिखते हुए चलिए साथ साथ में। अब लिखिए बेटा, अब लिखिए बेटा, अब लिखिए, अब लिखिए फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड, फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड। क्या फेवरेबल कंडीशंस है आयनिक बॉन्ड की? आयनिक बॉन्ड क्यों बनाएगा कोई? आयनिक बॉन्ड क्यों बनाएगा और आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? क्या ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाए कि आयनिक बॉन्ड बन जाए, आयनिक बॉन्ड बन जाए? देखिए बेटा, देखिए बेटा, हमें पता है आयनिक बॉन्ड किस किस की वजह से, किस किस के बीच में? एक कटायन के बीच में, एक अनायन के बीच में। हाँ सर, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में? एक कटायन है, एक अनायन है। हाँ, कटायन कौन बना रहा है? मेटल। अनायन कौन बना रहा है? नॉन मेटल। सही बात है सर, सही बात है। यहां देखिए, तो कटायन की अगर मैं बात करूं, कटायन की अगर मैं बात करूं, कटायन बनता कैसे बेटा? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेटल, भाई साहब ने सुनना ध्यान से, मेटल क्या बना रहा है? कटायन बना रहा है।
तो अगर मेटल भाई साहब ने बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और उन्होंने कटायन में कन्वर्ट हो गया, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना यार, हमको तो कटायन ही बनाना है, हमको तो कटायन ही बनाना है। तो अगर मेटल बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो कटायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो फेवर करेगा आयनिक बॉन्ड को, कटायन मिल जाएगा हमें। हाँ, ऐसे ही सिमिलरली नॉन मेटल क्या करता है बेटा? अनायन बनाता है। तो नॉन मेटल अनायन कब बनाएगा? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अनायन बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। तो अगर नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बहुत अच्छे से गेन कर लिया, तो इसका मतलब क्या है? अनायन इजीली बन जाएगा। अनायन इजीली बन जाएगा तो ये भी अच्छी बात है, आयनिक बॉन्डिंग के लिए आपको कटायन और अनायन दोनों ही चाहिए। तो पहली फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई? पहली फेवरेबल कंडीशन हो गई लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है। कहां पढ़ा है हम लोगों ने? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी। और अगर लो एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, लो एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब इजीली कटायन बन जाएगा। इसका मतलब क्या? इजीली कटायन बन जाएगा, इजीली कटायन बन जाएगा। हाँ या ना? बहुत इजीली कटायन बन जाएगा। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, तो इसमें इजीली क्या होगा? कटायन बन जाएगा। अच्छी बात है, कटायन अगर इजीली बन रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा, और सेकंड, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब होती है बेटा? जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हो आप, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हो आप, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हो आप, तो ये तो अच्छी बात है ना, हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल होगा। तो यहां पे इजीली आपका अनायन बनेगा, इजीली आपका अनायन बनेगा। सही है? सही है? तो अगर अच्छा आपका अब कटायन बन गया, हाँ सर। अनायन बन गया, हाँ सर। कटायन और अनायन बन गया, तो अब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बाबू? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ, एक बार कटायन बन गया, एक अनायन बन गया, तो आपका जो तीसरी कंडीशन होती है वो होती है बेटा हाई लैटिस एनर्जी। हाई लैटिस एनर्जी। अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, देसी भाषा में बात करूं, तो इट इज सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो जबरदस्त होना चाहिए। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो जबरदस्त होना चाहिए। ये तीन फेवरेबल कंडीशंस है। अगर ये कंडीशंस हैं तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। हाँ, गुलू गुलू, गुलू गुलू भी तो होना चाहिए बेटा कटायन और अनायन के बीच में, है ना? है ना बाबू? हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। आइए लैटिस एनर्जी, आइए बेटा लैटिस एनर्जी। अब अपन लोग थोड़ा सा लैटिस एनर्जी को समझते हैं। अब अपन लोग थोड़ा सा बेटा लैटिस एनर्जी को समझते हैं। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, लैटिस एनर्जी। आइए जरा लैटिस एनर्जी को अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सर क्या होती है लैटिस एनर्जी? देखो देसी भाषा में तो अपन लोगों ने समझ लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देसी भाषा में तो अपन लोगों ने समझ लिया बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लैटिस एनर्जी, है ना? अब इसको और टेक्निकल टर्म्स में सोच ले, टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं, ठीक है? क्या होती है लैटिस एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी, दो तरीके से लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड, एक ये रहता है। दूसरी डेफिनेशन क्या रहती है बेटा? दूसरी डेफिनेशन रहती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड। लिख लो दो, देखो दोनों ही एक ही कहानी है बेटा, दोनों एक ही कहानी है, ठीक है? दोनों एक ही कहानी है। यहां पे देखिए बेटा,
यहां पे देखिए बेटा ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड, जैसे सपोज करो आपका NaCl, जैसे सपोज करो आपका NaCl बॉन्ड बन गया है ना, NaCl आपका बॉन्ड बन गया, अब आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। अब आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो एनर्जी लगेगी। याद रखना बेटा, जब भी आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, जब भी आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, देखो ये जो पहली वाली डेफिनेशन है बॉन्ड ब्रेकिंग के सेंस में, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेकिंग वुड ऑलवेज बी एंडोथर्मिक। यार ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे कैसे, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ बॉन्ड बना हुआ है ना, ये आपके दो एटम्स हैं, एक कटायन है एक अनायन है, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, बॉन्ड बना हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो भाई एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी ना। अब इन्होंने बॉन्ड क्यों बनाया है, क्योंकि ये खुश हैं, क्योंकि ये स्टेबल हैं, इनको मजा आ रहा है। अब अगर आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, अगर आपको ये बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से आएगी ना बेटा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होगा, हमेशा एंडोथर्मिक होगा, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहां पे देखो सेकंड डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ टू फॉर्म वन मोल ऑफ बॉन्ड। अब अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, अच्छी बात है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अच्छी बात है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अच्छी बात है, और अच्छी बात है तो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। एनर्जी रिलीज क्यों करेगी, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये अच्छी बात है या नहीं है, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो अच्छी बात है। तो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। एनर्जी रिलीज क्यों करेगी, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो यहां पे आपका जो क्या है बेटा, बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है क्या होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है आपकी किसकी, लैटिस एनर्जी की। लेकिन हम तो बेटा देसी भाषा में ही बिलीव करते हैं, हम तो बेटा देसी भाषा में ही बिलीव करते हैं। लैटिस एनर्जी क्या है बेटा, लैटिस एनर्जी क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधा सीधा ये समझो, एक कटायन और अनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है बेटा, लैटिस एनर्जी है। अब आप खुद सोचिए बेटा, अब आप लोगों ने बेटा फिजिक्स पढ़ रखी है, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा बेटा कूलम्स लॉ, है ना। देखो देखो हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक कटायन है एक अनायन है, ठीक है, एक कटायन है एक अनायन है। सपोज करो ये कटायन है, इस पे चार्ज क्या हो गया बेटा Q1, एक ये अनायन है, हाँ सर, इस पे चार्ज क्या हो गया बेटा Q2, एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ d, एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ d। तो अगर मैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना चाहूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स कैसे निकालोगे आप लोग, फोर्स कैसे निकालोगे, है ना, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, d स्क्वायर कर दो, r स्क्वायर कर दो, है ना, ऐसे तो निकालते हो। तो k Q1 Q2 अपॉन अपॉन d का स्क्वायर, ये आएगा, ये आएगा, ये आता है बेटा, ऐसे तो निकालते हो, ऐसे तो निकालते हो। तो यही आपकी क्या है, लैटिस एनर्जी। मैंने आपको बोला ना बेटा, लैटिस एनर्जी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लैटिस एनर्जी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालोगे, Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, के हटा दो, कांस्टेंट है वो तो छोड़ो, मैं तो प्रोपोर्शनल लगाया, इक्वल्स नहीं लगाया यहाँ पे ना, प्रोपोर्शनल लगाया। तो फोर्स कैसे निकालोगे, के Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, r स्क्वायर, जो भी बोल दो। तो क्या मैं, अच्छा ये क्या है बेटा, फोर्स है, फोर्स बोल दो या लैटिस एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। फोर्स बोल दो या लैटिस बोल दो, ये एक ही बात है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो लैटिस एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। देखो चार्ज क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, चार्ज कहां आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, हाँ। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस, साइज, साइज बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। और
और समझते हैं इसको, लैटिस एनर्जी को और डेप्थ में समझते हैं। नहीं, अरे अपन हमको कोई मैथमेटिकल स्क्वायर क्या करें बेटा, हमको कोई मैथमेटिकल वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है लैटिस एनर्जी की। हमको बेटा कोई आपको Q1 Q2 और डिस्टेंस थोड़ी ना देगा कि मैथमेटिकल फॉर्म, ये फिजिक्स नहीं पढ़ रहे बेटा अपन लोग, फिजिक्स से एनालॉजी ली है अपन ने, ठीक है। तो अपन लोग बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर होता है, क्यूब रूट होता है, अंडर रूट होता है, कुछ भी होता है, ठीक है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली लिखिए लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज, ठीक है। चलिए ठीक है, अब लिखेंगे बेटा, आ जाओ अब इसी को बेटा अंग्रेजी में लिख देते हैं, इसी को अंग्रेजी में लिख देते हैं क्या, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, सही बात है। लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, कौन कौन से, पहला इज चार्ज, सही है ना, पहला इज चार्ज, मतलब लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सही है। अच्छा अब चार्ज भी आपको क्या करना है, यहां पे लिखेंगे बेटा, चार्ज भी आपको क्या लेना है बेटा, इंडिविजुअल एटम पे, चार्ज भी आपको क्या देखना है बेटा, इंडिविजुअल एटम पे आपको चार्ज देखना है, आपको टोटल चार्ज नहीं देखना है बेटा, आपको टोटल चार्ज नहीं देखना बेटा, आपको क्या देखना बेटा, इंडिविजुअल एटम पे आपको चार्ज देखना है। कैसे सर, यहाँ ये बेटा, यहाँ जैसे सपोज करिए, यहाँ देखिए हाँ, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, यस यहाँ देखिए जैसे सपोज करो अपन लोग बात करें NaCl MgCl2 AlCl3, इसमें आपको लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देना है, क्या देखो, चार्ज देखना स्टार्ट करो, सर +1 -1, सर +2 -1, एक पे देखना है, ये मत बोलना यहाँ पे, सर यहाँ पे तो सर ऐसे तो 2 क्लोरीन है तो नेगेटिव चार्ज तो सर -2 है, ये तो टोटल है बेटा, टोटल की कहानी नहीं करनी है अपन को इंडिविजुअल एक क्लोरीन पे क्या चार्ज है, -1 है, वो ले लिया। एल्यूमिनियम पे कितना बेटा, +3, क्लोरीन पे कितना बेटा, -1, सही है। अच्छा अब यहाँ देखिए क्या क्लोरीन पे तो सेम होगी कहानी, क्लोरीन तो बेटा डिफरेंट, देखो अगर आपको कभी भी ट्रेंड लिखना होता है, कभी भी ऑर्डर लिखना होता है, तो आपको डिफरेंशिएटिंग चीजें लिखनी होती है, इसको और इसको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, क्लोरीन तो नहीं कर रहा ना, क्लोरीन तो सेम है, हाँ सर, तो कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, चार्ज कहाँ ज्यादा, वहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा, चार्ज जहां ज्यादा वहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा, सही है सर, सही है ना बाबू, अरे सही है सर, सही है सर, सही है बेटा, सही है सर, सही है। चलिए करेंगे, चार्जेस बताइए बेटा, चार्जेस बताइए, करिए बेटा। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम पे क्या है बेटा चार्ज, +2, क्लोरीन पे -1, मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, मैग्नीशियम पे +2, नाइट्रोजन पे -3। अब यहाँ पे क्या है बेटा, मैग्नीशियम सेम है, तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं हुआ, है ना। और नेगेटिव चार्ज देखो, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, तो -3 पे चार्ज ज्यादा है, -3 पे चार्ज ज्यादा है, तो ये आ गया आंसर, है ना। अच्छा बेटा यहाँ पे मैथमेटिक्स मत लगाना सर, -1 बड़ा होता है सर -3 से, नहीं बेटा, ये केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स बेटा वो गलियां छोड़ा है ना, अपन बेटा वो गलियां छोड़ा है, -3 बड़ा रहता है बेटा, -3 चार्ज बड़ा है और -1 चार्ज छोटा है, ठीक है सर, आप जैसा बोलो। करिए, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है बेटा, एल्यूमिनियम में तो बेटा +3,
+3, क्लोरीन है तो -1, ऑक्सीजन है तो -2, नाइट्रोजन है तो -3, आंसर सही है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया। पहला फैक्टर क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया। ठीक है सर। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, साइज। दूसरा फैक्टर क्या है, साइज। तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सही है ना। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब सर, मतलब सर, मतलब सर, मतलब सर, मतलब यहाँ ये बेटा। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, लैटिस एनर्जी LiCl NaCl KCl। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। ठीक है, एक तरफ बेटा चार्ज है, एक तरफ बेटा साइज है। सर दो फैक्टर हैं, तो सर एक डोमिनेट कर रहा होगा, एक डोमिनेट कर रहा होगा। हाँ, यहां पे लिखेंगे बेटा, जो चार्ज होता है दिस इज डोमिनेटिंग। आपको हमेशा सबसे पहले एक चीज देखनी है, उसे बोलेंगे बेटा चार्ज। सबसे पहले चार्ज देखो, अगर चार्ज सेम है तो अपन लोग साइज पे जाएंगे। जैसे यहां देखो बेटा, जैसे यहां देखो, जैसे यहां देखो बेटा, आपका लिथियम +1, क्लोरीन -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1। अब देखो चार्ज सेम है, +1 -1 +1 कोई डिफरेंशिएट ही नहीं है चार्ज के बेसिस पे। अब दूसरा फैक्टर जाओ, साइज। तो साइज भी आप देखो, ये क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ये तो सेम है। यहाँ पे लिथियम +1, सोडियम +1 और पोटेशियम +1। तो लिथियम +1 सबसे छोटा, लिथियम की साइज सबसे छोटी, साइज छोटी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, साइज छोटी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। समझ गए। तो पहली चीज आप क्या देखोगे बेटा, पहली चीज आप क्या देखोगे, चार्ज देखोगे। सही है। अजी पहली पहली बार क्या करा है बेटा, पहली पहली बार बेटा क्या करा है बताओ, पहली पहली बार अटकी है, कुछ भी समझ में आए मैं क्या, ये करो बेटा बदमोशी। पहली पहली बार पढ़ाई की है ना बेटा, है ना। अरे ये वाले गाने हैं ना, जब बाल कटवाने जाते हैं लड़के, लड़के रिलेट करेंगे बेटा, जब बाल कटवाने जाते हैं तो यही वाले गाने चलते हैं बेटा, है ना। या फिर जब 250 की टिकट पे, है ना, जयपुर से लेके कहीं और जाना हो, है ना, और वहां पे बस में बैठे हों तो यही गाने चलते हैं बेटा, यही गाने चलते हैं, है ना। हाँ, बस वाली प्लेलिस्ट भी होती है, रोडवेज वाली, रोड बस भी बेटा वॉल्वो नहीं, बस भी बेटा वॉल्वो नहीं, रोडवेज वाली है ना। यहाँ पे देखो चार्ज क्या हो गया, बेरिलियम +2, सल्फेट -2, +2 -2, +2 -2। तो यहाँ पे देखो चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम है ना, चार्ज तो सेम है, और सल्फेट भी सेम है। तो यहाँ पे बेरिलियम की साइज सबसे छोटी, बेरिलियम की साइज सबसे छोटी, साइज छोटी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, है ना बेटा। हरियाणा रोडवेज भाई साहब, हरियाणा रोडवेज तो भाई बैठे हो, हरियाणा रोडवेज में बैठे हो, हम बैठे हैं बेटा, हम बैठे हैं, बैठे हो, बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ बेटा। एक तो वहां पे जो टिकट सिस्टम चलता है ना, जैसे मान लो टिकट है 250 रुपए की, या टिकट है 275 रुपए की, जयपुर से लेके कहीं पे दिल्ली या गुड़गांव जाना है ना। कॉलेज के टाइम पे कभी जाते थे, कॉलेज के टाइम पे कभी जाते थे तो बैठते थे, है ना। तो वहां पे एक तो टिकट सिस्टम, आप 275 रुपए दो, तो उनका टिकट सिस्टम ऐसा है, वो 275 रुपए के ऐसे नकली नोट उनके पास, छोटे छोटे ऐसे नकली नोट हैं, 275 रुपए के नकली नोट आपको दे देंगे, तो मतलब वो आपकी टिकट हो गई, आपकी वो टिकट हो गई। फिर वो जो भाई साहब चलाते हैं, आ हा हा हा, आ हा हा, है ना, मतलब पूरी हाईवे पे सबसे कंपटीशन है उनका, उनको कोई ओवरटेक करके बता दो भाई, और अगर ओवरटेक कर दिया तो उनके ऐसे भगाएंगे भाई, भयंकर लेवल से। मैंने तो भैया ऐसे देखा, ये हमारी राजस्थान या हमारी हरियाणा रोडवेज चल रही है, और यहाँ पे भाई वॉल्वो, वॉल्वो वाली आती है ना एकदम शानदार शानदार, यहाँ पे वॉल्वो चल रही है भाई, दोनों ऐसे, दोनों ऐसे। और भाई साहब जीतेगा कौन, जीतेगा हमेशा हरियाणा ही भाई, हरियाणा रोडवेज ही जीतेगा, भयंकर लेवल पे चलता है भैया। चलो ठीक है, खैर बढ़िया ही चीज है। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर
साइकिल। सर सबका चार्ज कैसे याद रखें? पढ़ाई करके। अंशिका, अंशिका बेटा पढ़ाई करके। सर चार्ज कैसे याद करें? पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, याद हो जाएगा। ठीक है, आइए बेटा, बॉन हेबर साइकिल। बैक ये ले। लिखिए, लिख लिया होगा ये, फटाफट लिखो यार। आइए, डन डन। बॉन हेबर साइकिल, बॉन हेबर साइकिल। ठीक है, आइए, बॉन हेबर साइकिल क्या होती है बेटा? बॉन हेबर साइकिल आ जाओ जरा यहाँ पे देखिए बेटा, बॉन हेबर साइकिल क्या होती है। आपको मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे कहीं पे किसी और चैप्टर में, लेकिन एक एग्जांपल आप लोग देखिए। यहाँ देखिए बेटा, बॉन हेबर साइकिल का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बॉन हेबर साइकिल का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे कैसे कैसे? जैसे सपोज करो, यहाँ पे छोड़ दो एक बार चीजें, एक बार छोड़ दीजिए, NaCl की ही बातचीत कर लेते। NaC या फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लें तो चलो MgCl2 की बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, MgCl2 की बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे आइए बड़ा, यहाँ पे आइए। बॉन हेबर साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं। बॉन हेबर साइकिल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अगर आपको देसी भाषा में लिखना चाहो तो ये लिख दोगे ऑल, या फिर लिखो ऐसे, स्टडी ऑफ ऑल द एनर्जीज, स्टडी ऑफ ऑल द एनर्जीज involved in formation of 1 mole of ionic compound। लिखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बॉन हेबर साइकिल क्या है? स्टडी ऑफ ऑल द एनर्जीज, स्टडी करनी है अपन को सारी एनर्जीज की। कहां पे? इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आपका MgCl2 है, हाँ, इसका 1 मोल बनाना है। तो इसके 1 मोल बनाने में क्या क्या एनर्जी लग रही है, दुनिया जहां की जितनी एनर्जी लग रही है उस सबको अपन को पढ़ना है, उस सबकी अपन को पढ़ाई करनी है, और उसी पढ़ाई को अपन लोग क्या बोलेंगे? बॉन हेबर साइकिल बोलेंगे। अब कैसे हो रहा है, यहाँ ध्यान यहाँ लगाएंगे बेटा, ध्यान यहाँ लगाएंगे। देखो आ जाओ जरा, MgCl2 है, किस किस से बन रहा होगा? सर मैग्नीशियम से बन रहा होगा और क्लोरीन से बन रहा होगा। तो मैग्नीशियम आपका एग्जिस्ट करता है, ये रहा मैग्नीशियम सॉलिड में। मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करा दिया, सही है। दूसरा कौन है बेटा? क्लोरीन है। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा इस संसार में, इस दुनिया में? क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2 में एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका हाइड्रोजन H2, O2, N2 है ना, वैसे ही क्लोरीन भी क्या? Cl2 में डायटोमिक है ना, और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। अब ऐसा तो होता नहीं है। अब देखो अपन लोगों को सारी की सारी एनर्जीज पढ़नी है। अब क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, अब सुनिए ध्यान से। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? सबसे पहले सॉलिड स्टेट में, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कोई सी भी जो रिएक्शन होती है वो जनरली सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, या तो लिक्विड स्टेट में होती है या फिर मोर फेवरेबली गैस स्टेट में होती है। तो यहाँ पे आपका ये जो सॉलिड स्टेट है इसमें मजा नहीं आ रहा, तो इसको क्या करेंगे पहले बेटा? गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे, गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे। तो इसको आपने क्या करा? मैग्नीशियम गैस में कन्वर्ट करा। हाँ सर, मैग्नीशियम गैस में कन्वर्ट करा तो कुछ एनर्जी लगी होगी, सॉलिड से गैस में गए हो तो कुछ एनर्जी लगी होगी, हाँ सर लगी होगी। तो इस एनर्जी को आपने क्या बोला बेटा? सॉलिड से गैस में गए हो, क्या होता है ये? सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में जाने को क्या बोलते हैं अपन लोग? सब्लिमेशन। तो इसको बोलेंगे बेटा डेल्टा H सब्लिमेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस गए हो ना, मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है सर, ठीक है सर, सुनिए अब ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे क्या है बेटा? ये Cl2 है। यहाँ पे क्या है बेटा? ये क्लोरीन है। ऐसे Cl2 है ना, हाँ। अब अगेन कोई सी भी अगर रिएक्शन होती है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होती। सर क्यों नहीं होती है? थोड़ा पीछे चलो। मॉलिक्यूल क्यों बनाया था इसने? आप मेरे को आंसर दीजिएगा चैट सेक्शन में। मॉलिक्यूल क्यों बनाया था इसने? इसने मॉलिक्यूल क्यों बनाया था? इसने मॉलिक्यूल क्यों बनाया था? स्टेबिलिटी के लिए। इंडिविजुअल एक सिंगल क्लोरीन रिएक्ट नहीं कर, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना, हाँ। 2 क्लोरीन आके बॉन्ड बनाए थे, स्टेबिलिटी के लिए इसने क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया था, हाँ। इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल है। इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल है। अब स्टेबल है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करेगा? आप खुद बताओ। कोई भी अगर स्टेबल चीज है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करेगी? नहीं करेगी।
तो इसका मतलब पहले तो ये तोड़ना, अगर अपन को रिएक्शन करवानी है तो अपन को ये चीज तोड़नी पड़ेगी। ये जो स्टेबल बन के बैठा है, ये जो क्लोरीन स्टेबल बन के बैठा है, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा? तोड़ना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। अगर ये खुद स्टेबल ही रहेगा तो बोलेगा भाड़ में जाओ, हम नहीं ले रहे पार्टिसिपेशन रिएक्शन में। तो अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा? इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे ये जो क्लोरीन का बॉन्ड है ये तोड़ेंगे, क्लोरीन का बॉन्ड है ये तोड़ेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ा, क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पे अपन ने ये दो क्लोरीन के एटम बन गए। क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ा तो ये अपन ने दो एटम बन गए क्लोरीन के। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? अब अपने बॉन्ड तोड़ा है तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तोड़ रहे हो ना बेटा? डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बीडी, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बीडी बोलेंगे, बीडी बोलेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए। अच्छा, क्या ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं क्या? देखो अभी आपने इसको गैस में कर दिया, हाँ, और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म को एटॉमिक फॉर्म में कर दिया, ठीक है सर। अब क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं क्या? अभी इसी फॉर्म में दोनों जुड़ सकते हैं क्या? क्या इसी फॉर्म में दोनों जुड़ सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? अब ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल न्यूट्रल कैसे जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। और वैसे भी आप ध्यान से देखो तो MgCl2 में मैग्नीशियम +2 में है, क्लोरीन -1 में है। तो आपको इस मैग्नीशियम को पहले मैग्नीशियम +2 में लेके जाना पड़ेगा, इस क्लोरीन को पहले क्लोरीन माइनस में लेके जाना पड़ेगा। अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए मैग्नीशियम को कहां लेके जाना अपन को? मैग्नीशियम +2 में। तो क्या करोगे? अब तो समझ रहे होगे थोड़ा थोड़ा आप कि पहले पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो यहाँ पे मैग्नीशियम +1 बन गया, अभी भी बेटा काम नहीं बना। फिर बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, मैग्नीशियम +2 में बन गया, तो ये बन गया आयनाइजेशन एनर्जी 2। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, क्लोरीन को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? -1 में। एक इलेक्ट्रॉन ही देना है, एक इलेक्ट्रॉन ही देना है, एक इलेक्ट्रॉन ही देना है। तो इसको कन्वर्ट कर दो बेटा Cl- में। लेकिन ऐसे कितने हैं? ऐसे कितने हैं? ऐसे कितने हैं बेटा? यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 क्लोराइड चाहिए हमको। तो यहाँ पे जो एनर्जी भी लगेगी वो क्या लगेगी? 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 2 टाइम्स आया, क्यों? क्योंकि 2 एटम थे, यहाँ पे एक ही एटम था। सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक ही है मैग्नीशियम का, तो एक आयनाइजेशन एनर्जी 1 आई, फिर एक आयनाइजेशन एनर्जी 2 आई। यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 आएगी। अब एक बार आपके पास कटायन आ गया, एक बार आपके पास अनायन आ गया, अब इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और इस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? लैटिस एनर्जी। अभी अभी चीख चीख के समझाया मैंने आपको, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अच्छा अच्छा, अब अपन क्या कर रहे हैं? अपन तो बेटा लैब में बैठे हुए हैं, अपन लैब में बैठे हुए और अपन ये MgCl2 बना रहे हैं, MgCl2 बना रहे हैं, ठीक है। किससे बना रहे हैं? मैग्नीशियम और क्लोरीन से बना रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज हैं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन 1, आयनाइजेशन 2, BD, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, ये सब क्या है बेटा? बैकग्राउंड की एनर्जी है। ये सब क्या है बेटा? बैकग्राउंड की एनर्जी है। तो आपको जो एनर्जी दिख रही होगी, आपको जो एनर्जी अपनी आंखों से दिख रही होगी, वो ये वाली दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? सर मैग्नीशियम आया, सर क्लोरीन आया, MgCl2 बना दिया, बना दिया, बना दिया, बना दिया, तो आपको क्या दिख रहा होगा? केवल डेल्टा एच फॉर्मेशन। देखो इन सबकी डेफिनेशन होती है, इन सबकी क्या होती है बेटा? डेफिनेशन होती है, फॉर्मेशन की, BD की, इन सबकी डेफिनेशन होती है, पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। लेकिन आप इतना समझो फॉर्म हो रहा है, MgCl2 फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा, MgCl2 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक बेटा ये डायरेक्ट रास्ता, हाँ सर, और एक बेटा ये घूम फिर के रास्ता, ये घूम फिर के रास्ता। लेकिन दोनों में एनर्जी क्या रहेगी? सेम। आप डायरेक्ट रास्ते से जाओ या आप घूम फिर के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एनर्जी शुड बी सेम, एनर्जी वुड बी सेम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है ना, दैट इज व्हाट एडिशन ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, मतलब डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच बी डी आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है ना, ये ना बेटा। अच्छा, अब ये रटने मत बैठ जाना, ये रटने मत बैठ जाना। ये जो चीज अपन ने लिखी है ये लिखी है बेटा MgCl2 के लिए। ये चीज जो लिखी है ये अपन ने क्या लिखी है बेटा MgCl2 के लिए लिखी है। ये जो चीज अपन ने लिखी है ये MgCl2 के लिए लिखी है। बात सही है ना बेटा, MgCl2 के लिए लिखी है। अच्छा सपोज करो, सुनो ध्यान से, अब लिख नहीं रहे अपन लोग, सुनिए सुनिए। हाँ सपोज करो NaCl होता तो क्या ये सेम इक्वेशन बनती है, सेम इक्वेशन बनती है? अबे नहीं, Na प्लस में तो आपको NaCl में तो Na प्लस ही चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही आयनाइजेशन एनर्जी आती, यहाँ पे तो मैग्नीशियम था +2 में, तो हमको आयनाइजेशन 1 और आयनाइजेशन 2 दोनों आई। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आयनाइजेशन, तो वेरीज ऑन कंपाउंड टू कंपाउंड, वेरीज ऑन कंपाउंड टू कंपाउंड, वेरीज ऑन कंपाउंड टू कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब लिखेंगे वाई टू स्टडी लैटिस एनर्जी, सॉरी वाई टू स्टडी बॉर्न हेबर साइकिल। सर क्यों पढ़ाई हमने बॉर्न हेबर साइकिल, जरूरत क्या पड़ी सर इसकी? सर नीट के लिए है ना, टू क्रैक नीट। हम ना पहला रीजन तो क्या है, पहला रीजन तो क्या है बेटा, टू क्रैक नीट 2030, है ना बेटा, है ना, टू कंप्लीट सिलेबस, है ना। 30 नहीं, अरे 30 नहीं सर, 30 नहीं सर, 30 नहीं सर, तो फिर कौन सा साल, कौन सा साल बेटा, कौन सा साल? 26, 26 पक्का, पक्का 35, तो पहले तो है टू क्रैक नीट 2026 इसलिए पढ़ रहे हैं। दूसरा रीजन क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट रीजन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीजन तो फर्जी है, दूसरा रीजन तो फर्जी है। दूसरा रीजन में क्या है, दूसरा रीजन क्या है, व्हाई स्टडी बॉर्न हेबर साइकिल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, है ना, इसलिए अपन लोग पढ़ते हैं क्या, बॉर्न हेबर साइकिल। क्यों? ये जो लैटिस एनर्जी है ना, ये लैटिस एनर्जी आप लोग नहीं निकाल सकते हो, लैटिस एनर्जी हम लोग नहीं निकाल पाते ना, एक्सपेरिमेंटली कर लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि यार ये बहुत एटम 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 जो आयंस हैं बहुत छोटे लेवल के होते हैं, तो इसमें हजार तरीके की और चीजें चल रही होती है। तो लैटिस एनर्जी को हम लोग यार एग्जैक्टली वैल्यू निकाल नहीं पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल का यूज करते हैं। कैसे? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं निकाल पाते, ये नहीं निकाल पाते, ये अपन को पता ही नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क है। ये पता है हाँ, फॉर्मेशन आंखों से देख लिया कि हाँ इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, हाँ सब्लिमेशन निकाल लो, बीडी निकाल लो, Na1 निकाल लो, Na2 निकाल लो, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी निकाल लो, हाँ। तो अगर सब आ गई वैल्यू तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी सर, आ जाएगी सर। तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बॉर्न हेबर साइकिल आप लोग लेते हो, उसमें एक ही अननोन होता है विच इज लैटिस एनर्जी, एक ही अननोन होता है विच इज लैटिस एनर्जी, है ना, और इसको यूज करके आप लोग सब कुछ निकाल लेते हो। सही है, सही, 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 सही,
बढ़िया चैप्टर है ना, बढ़िया चैप्टर है ना बेटा, शानदार चैप्टर है ना, है ना, बढ़िया चैप्टर है ना, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग वाला है, शानदार है ना। आयनिक बॉन्ड यहाँ पे खत्म होता है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे खत्म होता है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे खत्म होता है। कल से कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, आयनिक बॉन्ड खत्म होता है, कल से कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, और कल से आपका खिलाड़ी चैप्टर, खिलाड़ी बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, अब आपकी बेटा थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। जो बच्चे जुड़ने थे वो जुड़ गए हैं, अब हम लोग स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। अब हम लोग हर वीक 1 से 2 एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग हर वीक 1 से 2 एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे। आप मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कभी भी अगर आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं हो मॉर्निंग की 8 बजे की, तो हम लोग 8 बजे रख लेंगे सुबह के, है ना। नहीं तो हमारा रात का 8 बजे का स्लॉट रहेगा, है ना, नहीं तो 8 बजे का स्लॉट रहेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, चलिए 6 जुलाई का टेस्ट का सिलेबस बेटा जितना पढ़ रहे हैं अपन लोग वो सिलेबस रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल रहेगा सिलेबस, और जितना अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेगा वो सब भी आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं बेटा हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।